ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आइए आज सुनते हैं 28/4/74 की मुरली। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। तो आज सर्विसेबल पांडवों से शिव बाबा बोले, आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है? क्या आपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है? क्या जिम्मेवारियां मिली हैं या ली है? क्या अपनी स्थिति को उच्च और परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है या नहीं है? क्या ऐसा मानते हो कि मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेदारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेवारी ली है? आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनवाएंगे, शमशान और गांवों में भी जाएंगे, ये सब ज्ञापन तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगावेंगे? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्माओं को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम ज्ञापन देंगे? अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखावेंगे? क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब संगठन में जो आए हुए ब्रह्मा कुमार हैं, मधुबन वरदान भूमि से चेतन है अलौकिक फिल्म बन निकलेंगे कि नहीं? अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं है? गांव गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ व कराओ तो क्या यह कम खर्च वाला नशीन ऊंची परंतु कम खर्च वाली सर्विस नहीं है? एक बार में सबकी सेवा हो जाए तो क्या होगा? कम खर्च वाला नशीन, सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान्स के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे तो क्या विहम मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा? तो जैसे ईश्वरीय सेवा पर टीचर, शिक्षिका और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारियों के लिए निमित्त है, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार व निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा का पालन करना और कराना टीचर्स की जिम्मेदारी है ना, क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो या ऐसा मानते हो कि ये टीचर्स और दीदी दादी का काम है? टीचर्स से भी पहले ये जिम्मेवारी आप निमित्त बनी हुई पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है ना कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, ना कि टीचर्स। ये पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। सुना बाबा ने क्या कहा? तो टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापारी करने की हिम्मत व उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात में निमित्त बल चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो? कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कोई कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है?
क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। पहला पहला चैलेंज जो आज तक न कोई कर सकते हैं और न करेंगे, वह फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी का। संबंध संपर्क में रहते संकल्प में इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी ना हो। फर्स्ट वायदा कौन सा है? ये यही है ना कि अगर और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम ही से खाऊं तुम ही से खेलूं, अथवा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बात तो एक ही है। जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन दोनों के ऊपर कितना टेंशन रहता है? इस पहली बात का ही टेंशन रहता है। इसी युद्ध में महारथी नहीं होना। महारथी का अर्थ टेंशन में रहना नहीं है, बल्कि सदा अटेंशन रहे। सबसे पहला प्रभाव इस विशेषता पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली एक बात है। क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट्स मजबूत हैं, या अब तक भी संस्कारों से मजबूर हो? जो स्वयं के भी संस्कारों से मजबूर हैं, वे अन्य को उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सकें, यह सदाकाल के लिए नहीं हो सकता है। तो पहले स्वयं पे टेम्परेरी प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन चलते चलते फिर इन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहले है सर्व मजबूरियों को हटाना। पहले स्वयं की और फिर संसार की। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो। तो यह है जिम्मेवारी। बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी यही नवीनता व विशेषता देखना चाहती हैं। आगे चलकर जितने सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे व मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे सीआईडी होंगे। ऐसे ही सहज थोड़ी मानेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चैलेंज करने के साथ साथ वह सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी कर रहे हो प्रूफ देने की? माइंड कंट्रोल, मस्तिष्क नियंत्रण का एग्जामिनेशन लेंगे। ऐसे नहीं योग में बैठते समय चेक करेंगे, विशेष परिस्थिति के समय माइंड कंट्रोल व स्थिति को चेक करेंगे। माया के सीआईडी ऑफिसर कम नहीं होते हैं। तो ऐसी तैयारी करने की जिम्मेवारी व स्वरूप बन सैंपल रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है। तब तो पांडवों की यादगार ऊंचाई दिखाई है। ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है। दूसरी बार जब आओ तो इस बात में पास विद ऑनर बनकर आओ। सुना बाबा ने क्या कहा? तब कहेंगे पांडव सेना। अभी तो एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसको ही एक रस स्टेज तक लाओ तो आफरीन देंगे। सहज है ना? पूछ रहे हैं बाबा, सहज है? कितने समय से मेहनत कर रहे हो? जन्म से? जो जन्म से ही प्रयत्न में लाने वाली बात है, क्या वह मुश्किल लगती है? हैं बाबा के यहाँ जब से जन्म लिया तब से मेहनत कर रहे हो, तो क्या मुश्किल है? औरों को कहते हो ना अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना, क्या मुश्किल है? ऐसे ही ब्राह्मण का पहला धर्म और कर्म जो है वह करना क्या है, ब्राह्मणों के लिए मुश्किल है? मरजीवा बन गए हो ना, या कि मरकर जिंदा हो जाते हो? मरना शूद्रपन से है, जीना ब्राह्मणपन में है। यह ब्राह्मणों का अलौकिक जीवन है। ब्राह्मणों को कुछ मुश्किल होता है क्या? ब्राह्मण जीवन के जीदान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जीदान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जीदान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जीदान से होगा उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। तो मुरली से जितना प्यार उतना ही बाप दादा से प्यार। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सबके आगे उदाहरण रूप बन जाओ। तो यह भी जिम्मेवारी है। पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की रूहरियान वर चर्चा कम सुनाई पड़ती है। गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में आती। क्यों?
आपस में ज्ञान की चर्चा करना यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात में जिसकी जो लगन होती है उसके लिए समय की कमी कभी हो नहीं सकती है। सुना बाबा ने कहा, जो कहते हैं कमी है, टाइम नहीं है। तो इन दो बातों पर ध्यान रखो, एक तो प्योरिटी, दूसरा जीदान का महत्व। जीदान कौन है? मुरली। सूक्ष्म साधन के लिए अलग समय की आवश्यकता नहीं है। जैसे दुनिया के लोगों ने गृहस्थ और आश्रम को अलग कर दिया है और आप लोग दोनों को मिलाकर करते हो, वैसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्थानों को अलग करते हो, इसलिए प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता है। दोनों ही साथ साथ होने से प्रत्यक्ष फल देखेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा चाहिए और कर्म के साथ साथ भी मनसा चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है ना। तो लास्ट टाइम में जो भी श्रेष्ठ अस्त्र होते हैं वे सब यूज किए जाते हैं। अगर ये सब पीछे करेंगे तो टाइम बीत जाएगा। जब अष्ट शक्तियों को साथ साथ सर्विस में लाओगे तभी अष्ट देवता प्रसिद्ध हो जाएंगे, अर्थात स्थापना का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि पहले स्थूल करके फिर पीछे सूक्ष्म करेंगे, नहीं, साथ साथ, सिवाय सफलता नहीं है। साथ साथ के सिवाय सफलता है नहीं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों सेवाएं एक साथ करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया? स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन अपनाने से और प्लान के साथ प्लेन बुद्धि, प्लेन स्थिति और स्मृति रहने से लास्ट स्टेज फास्ट जा सकेंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने और कराने की जिम्मेवारी टीचरों के साथ साथ ब्राह्मणों अर्थात पांडवों की भी है। अच्छा, ओम शांति।